Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं हमारी आज की क्लास से। देखिए 6th क्लास आप लोगों की चल रही है साइंस की एनसीईआरटी के नोट्स की। देखिए इसमें 6 चैप्टर तक मैंने आपको करा दिया है, 7 चैप्टर आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए जो ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड पैटर्न पर ही चीज़ें भी आप लोगों को करनी है, क्योंकि देखिए जो सीटेट का सिलेबस रिलीज़ हुआ है बुलेटिन में, वो जो सिलेबस है वो ओल्ड पैटर्न पर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मतलब जो सिलेबस आप लोगों का आ गया है आने वाले एग्जाम के लिए वो ओल्ड पैटर्न पर आधारित है, इसलिए देखिए आप लोगों को ओल्ड नहीं छोड़ना है। रही न्यू की बात, तो देखिए जो 6th क्लास है इसमें ही आपका चेंजेस आया है, तो 6th क्लास को भी हम न्यू पैटर्न पर कर लेंगे। ठीक है, ओल्ड तो करना ही है आप लोगों को, लेकिन न्यू भी हम यहाँ पर कर लेंगे। जैसे ही आपकी जो 6th क्लास है कंप्लीट होगी ओल्ड पैटर्न की, वैसे ही हम न्यू पैटर्न स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा देखिए जो 7th और 8th क्लास है इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ चैप्टर कम किए गए हैं। इसके अलावा जो चैप्टर ऑलरेडी थे उसमें कोई थ्योरेटिकल पोर्शन में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मतलब चेंजेस हैं ही नहीं, सिर्फ चैप्टर को कुछ चैप्टर्स को कम कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जो 6th क्लास है आपकी न्यू पैटर्न की, ठीक है, वो आपकी कंप्लीटली चेंज है, काफ़ी चीज़ें उसमें चेंज हुई हैं, इसलिए इसका जो न्यू पैटर्न है वो भी हम लोग कर लेंगे। मतलब ये कि आप लोगों को ओल्ड तो पढ़ना ही है, प्लस न्यू भी मैं आप लोगों को करा दूंगी। ठीक है, ये मत सोचना कि बिल्कुल न्यू आप लोगों को करना है, अब ओल्ड करना ही नहीं, क्योंकि देखिए जो सिलेबस आ चुका है आपका वो ओल्ड पर ही आया है। ठीक है, तो ओल्ड को तो आपको करना ही है, साथ में न्यू भी हम लोग कर लेंगे। कभी यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चंस आप लोगों से ना पूछ लिए जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। देखिए जो आज हम लोग यहाँ पर चैप्टर करने वाले हैं पौधों को जानिए। देखिए बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों को चीज़ें करा रही हूँ, एक के बाद एक चैप्टर आप लोगों को कराया जा रहा है, चाहे वो उसमें कितने भी पॉइंट्स आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जितने भी बन सकते हैं वो सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पर करा रही हूँ, क्योंकि देखिए जब आप बेसिक करेंगे तभी आप लोगों को चीज़ें आगे समझ आएंगी। ठीक है, तो जितने भी चीज़ें एक चैप्टर से बन सकती हैं वो सारा कंटेंट मैं आप लोगों को यहाँ पर करा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से, और बिल्कुल हर एक चैप्टर वाइज आप लोगों को चीज़ें कराई जा रही हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास से। तो देखिए पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्ष में किया जाता है। देखिए अगर हम पौधों के वर्गीकरण की बात करें तो यहाँ पर तीन चीज़ों में यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन सी? तो देखिए पहला शाख है, दूसरा झाड़ी और तीसरा वृक्ष। एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट अगर हम बात करें शाख की, तो देखिए शाख क्या होती हैं? हरे व कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती। देखिए जो शाख वाले जो पौधे होते हैं, शाख हम किसको कहते हैं? जिनके जो हरे और कोमल जिनके तने होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है शाख, और जिनकी जो शाखाएं होती हैं वो ज़्यादा फैली हुई नहीं होती। झाड़ी क्या होती हैं? तो देखिए कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप निकलती हैं। देखिए जैसे तना बढ़ेगा ना, तने के नीचे से ही बढ़नी शुरू हो जाती हैं ऐसे। ठीक है, शाखाएं, तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इनको झाड़ी कहते हैं। देखिए पिक्चर के थ्रू आपको समझ में आएंगी चीज़ें, देखी भी होंगी आपने। देखिए शाख आप लोगों को इस तरीके के पेड़ दिखाई देते हैं। ठीक है, जो झाड़ियाँ होती हैं, देखिए झाड़ियाँ आपकी इस तरीके की होती हैं जो तने से ही, जिनमें शाखाएं निकलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वृक्ष की बात करें तो वृक्ष भी आप लोगों ने देखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए वृक्ष की भी यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। वृक्ष कुछ पौधे ऊंचे होते हैं, इनके तने सुदृढ़ और गहरे होते हैं, इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने ऊपरी भाग से निकलती हैं। देखिए जो इसमें शाखाएं होती हैं वो तने के थोड़े से ऊपर जाके भाग से निकलती हैं, मतलब इतना तना तो आपका फ्री रहेगा, उसके ऊपर से जाकर के आपको शाखाएं दिखेंगी। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? वृक्ष कहा जाता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट था पौधों का वर्गीकरण। तो देखिए 3 वर्गों में इनको विभाजित किया गया, तीनों मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब देखिए बात करते हैं बेल। जो बेल टाइप आपने देखे होंगे, सबसे पहले आता है विसर्पी लता। विसर्पी लता किसको कहा जाता है? तो देखिए कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इसीलिए इनको विसर्पी लता कहा जाता है। देखिए इनके जो तने होते हैं वो क्या होते हैं? काफ़ी कमज़ोर होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? सीधे नहीं खड़े हो पाते। जैसे आपने देखा होगा खेतों में, देखिए जो काशी फल होता है उसकी फसल होती है, तो इसकी जो बेल होती है वो क्या होती है? वो नीचे ज़मीन पर आपको फैली हुई दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है आपका विसर्पी लता का। इसके अलावा देखिए जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर है आरोही। आरोही किसको कहा जाता है? कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। तने पौधों को सहारा देते हैं और जल तथा खनिज के परिवहन में सहायता करते हैं। जैसे अगर हम बात करें मनी प्लांट, हर किसी के घर में पाया जाता है। तो देखिए जो मनी प्लांट का पौधा होता है वो क्या होता है? वो आरोही क्रम का पौधा होता है, जो किसी एक स्ट्रक्चर के ढांचे की सहायता से क्या होता है? ऊपर चढ़ता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखें, देखिए नेक्स्ट जो है पत्तियों की बात अब देखिए यहाँ पर करते हैं। पर्णवृंत किसको कहते हैं? पर्णवृंत क्या होते हैं?
पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहते हैं। देखिए जैसे ये पत्ती है, ये तना है आपका, ठीक है, ये जो पोर्शन कहलाया जाता है पत्ती के और तने के बीच का जो पोर्शन है ये क्या होता है, ये होता है पर्णवृंत, जिससे जो पत्ती है वो किससे, तने से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट होता है पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहा जाता है। देखिए फलक किसको कहते हैं, तो देखिए जो पत्ती का ये चपटा हुआ भाग है, जो ये पूरा चपटा हुआ भाग है, ये क्या होता है, ये कहलाया जाता है फलक। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए शिरा। शिरा किसको कहा जाता है, शिराएं क्या होती हैं, पत्ती की इन रेखांकित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है, इसे मध्य शिरा कहते हैं। देखिए जब आप किसी कागज़ पर ट्रेस करोगे, जब आपको दिया जाता है ट्रेस करने के लिए, प्रोजेक्ट वर्क देते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को भी दिए जाते हैं, तो देखिए आप जब पत्ती को ड्रॉ करोगे किसी कागज़ के ऊपर, ठीक है, तो ये जो होती है तो मध्य शिरा हो जाती है, जो मोटी वाली शिरा होती है, और इसके पास में जो ये शिराएँ निकलती हैं, ठीक है, ये क्या कहलाई जाती हैं, ये होती हैं शिराएँ। ठीक है, क्या होती हैं ये, शिराएँ। जब हम ट्रेस करते हैं जो रेखांकित लाइंस होती हैं ये कहलाई जाती हैं शिराएँ। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस तरीके से जब आप पत्ती की छाप लेते हैं, तो जब छापते हैं आप तो हर एक चीज़ जो है वो आपको दिखाई देती है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है शिरा विन्यास। शिरा विन्यास किस चीज़ को कहा जाता है, तो देखिए पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। देखिए जब आप पत्ती को ट्रेस करते हैं, ट्रेस करने के बाद जब कागज़ पे आपको इस तरीके की आकृति दिखाई देती है, ठीक है, तो ये जो होता है, जो शिराएँ यहाँ पर डिज़ाइन बनाती हैं, वो क्या कहलाया जाता है, वो कहलाया जाता है शिरा विन्यास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर जालिका रूपी। जालिका रूपी शिरा विन्यास कैसी होती हैं, यदि यह डिज़ाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है। देखिए अगर हम बात करें, देखिए इस तरीके से पत्ती है, ठीक है, ये होता है सिंपल, ठीक है, सिंपल ये होता है, ठीक है, सिंपल पत्ती। अब इसमें अगर आपको जाल जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब इधर उधर से निकली हुई जाल जैसी दिख रही है ये, तो वो आकृति क्या कहलाई जाती है, वो होती है आपकी जलिका रूपी। क्या होती है, जालिका रूपी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए जो तुलसी का पौधा अगर आप देखेंगे, धनिया देखेंगे, गुड़हल देखेंगे, बरगद का पेड़ की अगर आप पत्तियां देखेंगे, आम, कटहल, तो इनकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, जालिका रूपी शिरा विन्यास होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, नेक्स्ट है समानांतर शिरा विन्यास। समानांतर शिरा विन्यास किसको कहते हैं, तो देखिए घास की पत्तियों में यह शिराएं एक दूसरे के समानांतर हैं, ऐसे शिरा विन्यास को समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, इस पत्ती पर अगर आपको समानांतर, मतलब ये है फिर ये है, साथ साथ आपको एक के बाद एक दिख रही है, ठीक है, तो इस तरीके की आकृति जहाँ पर आपको दिखेगी, देखिए ये इसके समानांतर है, ऐसे ये इसके हो गया, तो ये क्या होती हैं, ये होती है समानांतर शिरा विन्यास, जो आपको कौन कौन से पौधों में मिलती है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देखिए धान, गेहूँ, घास, मक्का, बाजरा, ज्वार की पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ। देखिए ये पत्तियाँ जो हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ये देखिए ये क्या है, समानांतर हैं। ठीक है, ये समानांतर शिरा विन्यास हो गया। जालिका रूपी, देखिए यहाँ पर जो ये इस तरीके के होते हैं आपके, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनमें जालिका रूपी होती है। ठीक है, इनमें जो होती है इसमें समानांतर नहीं होती बल्कि जालिका रूपी होती है शिराएं। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आपने बचपन से पढ़ रखा होगा कि जब हरी पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग से होती है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और देखिए इस प्रक्रम में जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ करते हैं, जो हमारे लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन आप लोगों को पता होगी कि जब हरी पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं तो इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब देखिए जो नेक्स्ट यहाँ पर है वो है जड़। जड़ देख लेते हैं। जड़ जो होती है देखिए दो मुख्य प्रकार की होती हैं। पहली होती है मूसला जड़ और दूसरी होती है रेशेदार जड़। अब देखिए एक जो पहली है आपकी रेशेदार जड़, वो क्या होती है, ये पतली जड़ें होती हैं और पौधों के तने में सभी दिशाओं में फैलती हैं। देखिए जब आप पौधों को देखोगे तो ये सभी दिशाओं में फैलती हुई आपको दिखाई देंगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से पूरे उसमें आपको फैलती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, ये होती हैं रेशेदार जड़ें। रेशेदार जड़ें जो होती हैं वो कौन कौन से उसमें पाई जाती हैं। अब देखिए जो रेशेदार जड़ें होती हैं, रेशेदार जड़ों वाले पौधों में पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास होता है। देखिए जब आप बात करोगे जो रेशेदार जड़ें जिन पौधों में मिलेंगी उनकी पत्तियां जो होंगी उनकी पत्तियां समानांतर शिरा विन्यास वाली होती हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम एग्जाम्पल देखें, गेहूँ, मक्का, घास, केला, बाँस, ये जो पौधे होते हैं इनकी जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, रेशेदार होती हैं और इनकी पत्तियां जो होती हैं उनमें समानांतर शिरा विन्यास पाई जाती हैं। नेक्स्ट है देखिए मूसलाधार जड़। देखिए मूसला जड़ जो होती हैं ये मोटी
सीधी जड़ें होती हैं जो मिट्टी में गहराई तक बढ़ती हैं। ये पौधों के तने से सीधे नीचे की ओर बढ़ती हैं, जैसे कि चुकंदर की, आम की, गाजर की, मूली की। ये जो पौधे होते हैं इनकी जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, मूसला जड़ होती हैं। जैसे अगर देखिए मैं आपको इमेज के थ्रू यहाँ पर दिखाती हूँ। देखिए जो ये है ये आपकी क्या है, रेशेदार जड़ें हैं जो चारों तरफ को फैल रही हैं, ठीक है, जो चारों तरफ को फैल रही हैं। मूसला जड़ की बात करें तो देखिए मूसला जड़ जो है एक समान तरीके से बढ़ती जाती है गहराई में, ठीक है, ये होती हैं आपकी मूसला जड़, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए अब बात करते हैं पुष्प की। जो पौधे होते हैं, जो पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं। देखिए अगर हम फूल को देखेंगे, फूल के विभिन्न भाग होते हैं, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। देखिए जब भी आप किसी पुष्प, किसी फूल को देखते हैं तो उसमें ये पॉइंट्स पाए जाते हैं। एक तो उसका बाह्य दल होता है, पंखुड़ी होती है, पुंकेसर होता है, उसका स्त्री केसर होता है। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं स्त्री केसर क्या होता है। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहा जाता है। देखिए जो पुष्प में आपको पौधा दिखाऊंगी, भी आपको फूल दिखाऊंगी, उस फूल का जो बिल्कुल केंद्र होता है, केंद्र में स्थित जो भाग होता है उसको बोलते हैं स्त्री केसर। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर देखें, ये फूल है आपका, ठीक है। अब इस फूल में जो ये मिड पॉइंट है, देखिए जो ये यहाँ पर केंद्र पर जो चीज़ें हैं ये क्या होती है, ये होता है आपका स्त्री केसर, ठीक है। ये जो होंगी यहाँ पर जो छोटे छोटे आपने देखे होंगे, छोटे छोटे से फूल उसके अंदर होते हैं, लंबी लंबी, ठीक है, वो क्या होती हैं, वो होती हैं पुंकेसर, ठीक है। उनमें आपके छोटे छोटे बीज टाइप होते हैं तो वो क्या कहलाए जाते हैं, वो होते हैं आपके पुंकेसर, ठीक है। अब देखिए ये आपके पुष्प के भाग थे। अब स्त्री केसर की भी देखिए जो बाह्य दल पुंज होता है वो क्या होता है, बाह्य दल पुंज किसको कहा जाता है, तो देखिए फूल का सबसे बाहरी भाग जो होता है यह फूल की कली को घेरता है, उसकी रक्षा करता है, उसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। देखिए बाह्य दल पुंज क्या होता है, इस तरीके का जो ये आवरण होता है फूल के ऊपर, ये होता है बाह्य दल पुंज। अब देखिए बाह्य दल पुंज जब ये जो फूल है वो खुलता है, मतलब बढ़ता है, तो ये इस तरीके से बढ़ जाता है। जो बाह्य ये है बाह्य दल पुंज, तो ये क्या होता है, ये आपका इस तरीके से हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो बाह्य दल पुंज कौन सा होता है, जो एक फूल की पंखुड़ियों को क्या करता है, घेर करके रखता है, उसका आवरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है अंडाशय। अब देखिए अंडाशय अगर हम देखें, स्त्री केसर मैंने आपको ऊपर बताया, स्त्री केसर जो होता है जो पुष्प का बिल्कुल केंद्र होता है, केंद्र में स्थित होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर का जो सबसे निचला फूला हुआ भाग होता है वो अंडाशय कहलाता है। जैसे देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाती हूँ फूल में। देखिए यहाँ पर जो ये नीचे वाला पोर्शन है, देखिए बड़ा भाग आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो होगा ये क्या होता है, ये होता है अंडाशय, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके की देखिए ये जो संरचना होती है नीचे की, ये क्या होती है, अंडाशय होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी अंडाशय में भी देखिए अगर हम बीजांड की बात करें तो अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं। जब आप क्या करोगे, इसको काटोगे बीच से, ठीक है, जब आप अंडाशय को इसमें से बीच में काटोगे तो इसमें क्या होती है, छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें बीजांड कहा जाता है। देखिए जैसे आप यहाँ पर देखोगे, ये इन्होंने इसको काटा, काटने के बाद देखिए जो बीच में यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं छोटे छोटे डॉट यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, इनको कहा जाता है बीजांड, ठीक है। अंडाशय की आंतरिक संरचना है ये, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट्स आप लोगों के थे आज के चैप्टर में। इसके अलावा देखिए सारांश यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आज हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी हैं। फर्स्ट देखिए चीज़ें क्या की हैं, पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने, शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियाँ, पुष्प और फल होता है। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है, मतलब जो आकृति हम लोग बनाते हैं वो क्या कहलाई जाती है, शिरा विन्यास कही जाती है। यह जालिका रूपी और समानांतर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। इसके अलावा देखिए जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। जड़ें जो होती हैं, ठीक है, जड़ें जो होती हैं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक तो मूसला जड़, दूसरा रेशेदार जड़। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ बोली गई है कि जो जालिका रूपी होंगे, जो जालिका रूपी शिरा विन्यास होंगे, वो उनकी जो जड़ें होती हैं वो मूसला जड़ होती हैं, ठीक है। जबकि जो समानांतर शिरा विन्यास युक्त होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार होती हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, तने द्वारा जड़ों से पत्तियों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुँचता है। तो देखिए तने के द्वारा ही ये चीज़ें जो हैं वो कहाँ भोजन के रूप में पौधों को दी जाती हैं, जिनको हम फाइलम और जाइलम कहते हैं, ठीक है। फाइलम और जाइलम आने वाले चैप्टर्स में आप लोगों को बताया जाएगा डिटेल्स में, ठीक है। पुष्प के विभिन्न भाग हैं, कौन कौन से, बाह्य दल, पंखुड़ी,
पुंकेसर और स्त्रीकेसर, चारों चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ठीक है, तो देखिए आज के चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए थे, ठीक है, वो सब लोग मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। इसके अलावा देखिए जो आपके न्यू चैप्टर्स हैं वो भी जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर 7 चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 15 चैप्टर हैं इस क्लास में। तो ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों की न्यू बुक स्टार्ट करा दूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।